ख्वाजा सरा महक मलिक की ज़िंदगी में भी यू टर्न आ गया। महक मलिक अपनी खूबसूरती और डांस की वजह से लोगों के दिलों पर राज किए हुए थी, लेकिन अचानक से इसकी ज़िंदगी में यू टर्न आया। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देखें, उसके बाद हम आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं कि एक छोटी सी ज़िंदगी के लिए मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और हमेशा अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। अपने अल्लाह की हुक्म को नहीं माना, हमारे कहने पे आप अल्लाह के रास्ते में निकल गए। यही हमारी नुसरत है। जी, तो आपने ख्वाजा सरा महक मलिक की तमाम गुफ्तगू सुनी, जिसमें वो इस्लाम की तबलीग करते हुए ये बता रही हैं कि इस्लाम तो अल्लाह की देन है। हम इतनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, हम लोग इतनी इस तरह के काम कर जाते हैं जिससे लोगों को भी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। बाकायदा तौर पे हमारे जो मुस्लिम कम्यूनिटी में जो बहुत बापर्दा ख़वातीन हैं या बहुत से मर्द हज़रात इस तरह के हैं जो दाढ़ी तो रखते हैं, टोपी पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर इस्लाम की झलक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। लेकिन महक मलिक का ये रूप देखने के बाद इंतहाई पॉजिटिव कदम दिखता है। ये इनको देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि इन्होंने दिल से अपने आप को बदला है, इन्होंने नीयत से अपने आप को बदला है। ये एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन भी साबित हुई हैं। इनकी मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस जब मैंने इनके सोशल पेजेस पर देखी तो मुझे इनकी ज़िंदगी में इनके बहन भाई और माँ बाप के साथ जो अटैचमेंट्स दिखाई दी तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये इंतहाई अच्छी और इंतहाई मिलनसार और बाइखलाक खातून है। खातून तो नहीं कहेंगे, ख्वाजा सरा हैं, लेकिन इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना जो है, मुझे दिल से मैं इनको ये नवाजूंगी, क्योंकि मैंने इनको देखा कि ये अच्छी जो है ज़िंदगी गुजार रही हैं। और अब जब बात आई दीन इस्लाम की तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी मर्ज़ी से इसको अडॉप्ट किया, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस पर तबलीग स्टार्ट कर दी। इन्होंने बाकायदा तौर पर पर्दा स्टार्ट किया है। रमज़ान के दूसरे अशरे में इन्होंने जब ये खड़े होकर स्पीच की और इन्होंने लोगों को बाकायदा तौर पर बताया कि इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने हमें इसको तोहफे की तरह दिया है, हमें इसको अडॉप्ट करके हमें बाकायदा तौर पर इस्लाम और शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। हम इतने गुनहगार लोग हैं, हमें चाहिए कि हम लोगों के दिल ना दुखाएं, हमें चाहिए कि हम हर वो अमल करें जिससे इंसानों के दिल जो हैं वो पुरसकून रहें, अल्लाह ताला हमारे किसी अमल से नाराज़ ना हो। ये ख्वाजा सरा होने के बावजूद इतनी पॉजिटिव बातें करने लगी हैं, इनकी ज़िंदगी में इतना मुस्बत जो है ये अंदाज़ दे के इंतहाई खुश हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग इनको इंतहाई इनके लिए तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तारीफ़ हो रही है वहाँ पर ख्वाजा सरा महक मलिक के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि सब इनके लिए कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है इतने बेहुदा कपड़े पहन के डांस करने के बाद, इतनी अदाएँ और इतनी गंदगी के बाद आप किस तरह से इस्लाम की तरफ जा सकती हैं। इनको इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो ख़ुद तो नमाज नहीं पढ़ते, ये वो लोग हैं जो ख़ुद तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन सोशल पेजेस पर बैठकर तनकीद ज़रूर करते हैं। अगर किसी की तरफ से कोई भी मुस्बत कदम हो तो उनकी तारीफ़ करके, उनको हौसला दे के उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनके बारे में इस तरह की तनकीद करके उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। इसी हवाले से हमारी शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी ऐसी अदाकाराएँ हैं, बहुत से ऐसे गुलूकार हैं, बहुत सी गुलूकाराएँ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्रस्ट बनाए, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जहाँ पर उन्होंने तालीम को प्रमोट किया, इस्लाम को प्रमोट किया है, उन्होंने गरीब लोगों की मदद की है। उन्होंने अगर अयाशियों से या नाच गाने से पैसा कमाया तो उन्होंने बाद में अल्लाह से माफ़ी मांगी और उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो अच्छे कामों में किया। उन्होंने अपनी आखिरत संवार ली। दुनिया में अगर उनसे गुनाह हो भी गए हैं तो वो अपनी आखिरत की जानिब जो है पॉजिटिव तरीके से चल पड़े हैं। हमारे बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो स्टेज शो भी करती रही हैं, लेकिन अब चूँकि उनको अल्लाह ताला की जानिब से एक इशारा आया और उनका अपना दिल माना तो उन्होंने पर्दा भी स्टार्ट किया। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने आप को लिबास में बदलाव लेके आई और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रही हैं, वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन ये हमारे मुआशरे में ना तो ये खातून थी ना ये मर्द थे, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा सरा होने के बावजूद भी इसने इस्लाम को, पर्दे को और बाकायदा जो है नेकियों के हवाले से बात करते हुए जो इतनी अच्छी मुस्बत बातें की हैं, ये एक अच्छी झलक है, हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, हम दीन इस्लाम के ऊपर फोकस करें, हम ना कि लोगों को तनकीद का निशाना बना के उनके जो दिल है उनको ख़राब करके ख़ुद भी गुनहगार हों। इसी हवाले से आपको ये प्रोग्राम करके ये बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में ऐसे भी अभी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की जानिब से ये उनके साथ बुरा हो जाता है कि वो अपनी जिन्स की वजह से जो है
معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کبھی کسی کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے اپنی تعریف کروا کے معاشرے میں زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، اور یہ مہک ملک جو ہیں اس کی زندہ جاگتی مثال ہیں۔ اسی حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا، اپنی محبتوں کا اظہار لازمی کریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔